सो कहाँ हैं आप 10वीं 10th पास कैंडिडेट, क्योंकि आपके लिए आ चुकी है 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी। और अगर आप ये 44,000 वैकेंसी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करिए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू इस बार नहीं है। आप अप्लाई करेंगे और आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी। अब ये जॉब किसी नेशनल या इंटरनेशनल कंपनी से नहीं निकली, ये वो कंपनी है जो पूरे इंडिया को चलाती है। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की। तो फाइनली भारत सरकार 10वीं पास कैंडिडेट के लिए 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी लेके आई है ऑल ओवर इंडिया। तो आप इंडिया के कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब जो ये भारत सरकार जो ये वैकेंसी लेके आई है, किस डिपार्टमेंट में निकली है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या स्किल सेट चाहिए या क्या आपकी सैलरी रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की, ना कि मोदी सरकार की, ना ही राहुल की सरकार की। तो यहाँ ये किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से रिलेटेड नहीं है। बट एज ए स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यूथ हैं भारत का, तो आप किस सरकार को सपोर्ट करते हैं? क्या आप मोदी को सपोर्ट करते हैं या राहुल गांधी को? तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपकी फेवरेट सरकार कौन सी है, आप किसको वोट देना पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि उसकी सरकार बने। फिलहाल सरकार ने अच्छा काम किया है, आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेके आई है, तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, जो कि ऑफिशियली लिंक है भारत सरकार की एक वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप जॉब को अप्लाई करेंगे और जिसके थ्रू आपको ये जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। इस लुक लाइक दिस, ये इंटरफेस है आपका भारतीय डाक सेवा जन सेवा इंडियन पोस्ट का। तो बेसिकली ये जो 44,000 वैकेंसी है ये इंडियन पोस्ट में निकली है और 10वीं पास कैंडिडेट के लिए निकली है। अब आप कहेंगे मैं 12वीं पास हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं 11वीं पास हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं इन सालों में कंप्लीट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे नोटिस आया है और नोटिस के अंदर ऑफिशियली आपको चीजें मेंशन करी गई है। अगर आप 2023 जो जा चुका है, 2024 जो करंटली चल रहा है, अगर आप यहाँ पे अप टू 2022 मतलब 2022 तक के बाद कैंडिडेट हैं हु पास 10th, जिन्होंने 10वीं पास कर ली है, तो ये जॉब 10वीं पास के लिए, फेल के लिए नहीं है। मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर आपने 10वीं पास कर ली है आफ्टर 22, 23 और 24 के अंदर, यस आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मेल हैं, फीमेल हैं, जनरल कास्ट हैं या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और दूसरी बात अगर हम सैलरी की करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिपेंड इसी चीज़ पे करते हैं कि जॉब अप्लाई करें या ना करें, सैलरी कितनी है। तो भारत सरकार कोई भी अगर वो जॉब लाती है, वो किसी भी ग्रेड पे के अंदर हो, वो किसी भी रैंक के अंदर हो, ABCD, आपका जो मिनिमम वेतन या मैं कहूँ मंथली जो सैलरी है वो हमेशा 18,000 प्लस ही रहती है। तो अगर कम से कम भी सैलरी रहेगी तो 18 रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 25, 26, 28 जा सकती है। अब 10वीं पास वैकेंसी है तो सैलरी की एक्सपेक्टेशन आप 50 या 60,000 ना रखें, 35,000 तक भी ये जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होती है, क्योंकि अगर आपकी ज्वाइनिंग मेट्रो सिटीज़ में होती है तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग किसी गांव में होती है, किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो स्लाइटली आपकी सैलरी कम हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब इसके अंदर का जितने भी स्कूल्स हैं उनसे कंप्लीट करिए 2002-2022। इंडियन सर्टिफिकेशन होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन विद द 7 सब्जेक्ट 2018 से 22 का। इंडियन सर्टिफिकेशन होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन 6 सब्जेक्ट का 2018 से 2022 का। तो क्लियर हो रहा है, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उन सब्जेक्ट के सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बात बेसिकली आपकी मार्कशीट की हो रही है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और देखिए अब आपके मन में आएगा काफ़ी सारी चीज़ें, जिनमें सबसे पहले मैं स्टेप क्लियर करता हूँ। पहला आपका नोटिफिकेशन है जो मैं क्लियर करूँगा आपको पूरा डिटेल के अंदर। सेकंड आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पार्ट रहेगा। तीसरे स्टेप में आपको पेमेंट करनी है। अब ये पेमेंट कोई भी लोकल, समझ रहे हो, कोई भी लोकल कंपनी एजेंसी नहीं ले रही। जब भी आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं तो एक मिनिमम फीस रखी जाती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, इंक्लूड GST होती है, समटाइम एक्सक्लूड GST होती है। तो ये पेमेंट आपको करनी है। देन आफ्टर आपका यहाँ पे हेल्प डेस्क से अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है, और कैंडिडेट ग्रीवेंस डिपार्टमेंट भी है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि कैंडिडेट कंप्लेंट, अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, आपको कोई इशू आ रहा है, तो भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं।
क्लियर हो गया कितने स्टेप हैं? मेजरली जो आपके स्टेप हैं 1 2 3 4 5 मेजर 5 स्टेप है जिसके बाद आपको जॉब मिलेगी। और किस किस लोकेशन पे जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आप देख सकते हो 23 पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिलेंगी। और जितनी भी स्टेट्स आपने सुनी है सारी यहाँ पे हैं, जिसके अंदर आपका आंध्र, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जो कि A to Z मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि आप जिस लोकेशन पे जॉब चाहते हैं, जिस स्टेट के अंदर जॉब चाहते हैं, जिस आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे दिल्ली के सर्कल भी है, नॉर्थ दिल्ली, न्यू वेस्ट दिल्ली, न्यू वेस्ट दिल्ली, साउथ न्यू दिल्ली। तो आप सिर्फ उस स्टेट नहीं, उस पर्टिकुलर स्टेट के बाद जो भी सिटी या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट आपका फेवरेट, आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके डिपेंड करता है आपके रैंक फैक्टर पे। क्लियर हो रहा है? पर आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, बहुत बेसिक नोटिफिकेशन है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे भी आप जा सकते हैं, पर मेरा मेजर पार्ट है नोटिफिकेशन क्लियर करवाना। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है जहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ों को लिखा गया है कि एप्लीकेशन है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM जो आपकी पोस्ट रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM जो आपकी अगेन प्रोफाइल रहेगी। तो इन सभी प्रोफाइल पे जो कि डाक सेवा की प्रोफाइल है आपकी जॉब निकली है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं नोटिफिकेशन 36 पेजों का है। अब 36 के 36 पेज पढ़ना आई नो वेरी वेल डिफिकल्ट है, पर आप मेजर पॉइंट को कंसीडर करें। कौन से, वो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो 15/7 से स्टार्ट हो चुके हैं और 05 तक आपके रहेंगे। तो 8वां महीना कौन सा होता है आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस अगस्त तक, तो बेसिकली 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और कोई फॉर्म में गलती कर देते हैं तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं 6 से 8 अगस्त तक। तो यस, गलती के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, पर 8 अगस्त के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन और निकली है, किसके अंतर्गत आती है, कितनी वैकेंसी है, किस तरीके से आपको आर्टिकल्स के अंदर इसको बताया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के अंदर लिखी गई है। अगर आपके पास टाइम है तो नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट करिएगा। ठीक है, और आपका बेस्ट पार्ट रहेगा अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपको लिखना है कि मोदी सरकार या राहुल सरकार, आप डिफिकल्टीज को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 36 पेजेस का है जिसके अंदर ये सारे पेजेस सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, रेसिडेंस आपका होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस आपका होना चाहिए। अब आपका बात आती है सैलरी कितनी रहेगी, जो मैंने आपको बताया था। अब सैलरी देखिए 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज या प्रोफाइल हैं तो दोनों के लिए डिफरेंट है। BPM के लिए 12,000 से 29,380 है जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अंदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तो डोंट वरी, अब 12,000 का मतलब ये नहीं है पूरी 12,000 रहेगी, वो डेफिनेटली आपके 18-19 तक पहुंच जाएगी। और अच्छे से अगर आप करते हैं तो 29,380 तक जा सकती है। ABPM या डाक सेवा के लिए 10,000 से 24,470 तक रहेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए। तो अगर आपकी 10th पास है और आप 18+ है, यू कैन अप्लाई दिस जॉब। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, OBC, जहाँ पे आपको 3 से 15 साल तक का मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता चुका हूँ 10th पास है, तो उसमें कोई मेजर पार्ट आपका नहीं है। एवरी सिंगल कैंडिडेट जो आज इस वीडियो को देख रहा है और जॉब की नीड है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। अदर क्वालिफिकेशन देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अगर आपने MS ऑफिस एक्सेल भी करा इस मोर देन इनफ है। देन आफ्टर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यस ये वही साइकिलिंग है जो आप बचपन में करा करते थे, क्योंकि बहुत बार आपको पोस्ट ऑफिस का काम करना पड़ सकता है जो कि आपका मेजर ही वर्क रहेगा। तो आप साइकिल से, बाइक से, स्कूटर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, साइकिलिंग पहली प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहती है तो आप वो चला सकें। ठीक है, उसके बाद लाइवहुड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, रिजर्वेशन बताया गया है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन आपका बताया गया है, जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। देन आफ्टर यहाँ पे आप किस डिवीज़न के अंदर आओगे, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनके हाथ पैर में कभी चोट लगी थी या बाय बोन ही कोई डिफ़िकल्टी उनको है, डिसेबिलिटी इस पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, या मैं बोलूँ यही ऑफिशियली वेबसाइट है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करके, और ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है जिसको आपको अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। कोई डिफिकल्टी आए पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, ठीक है। देन आफ्टर आपका मोबाइल नंबर, सबसे पहले ईमेल जो मैंडेटरी पार्ट है, एप्लीकेंट नेम मतलब आपका नेम, और नेम ये वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे 10th की मार्कशीट पे है। अगर आप मिसमैच कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बाद में डेफिनेटली ठीक कर सकते हो, पर पहले ही गलती क्यों करनी, क्लियर है। देन आफ्टर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिलेक्ट कम्युनिटी आपकी आ जाएगी, सर्कल ऑफ विच सेकेंडरी स्कूल पास आपने कहाँ से करा है, ईयर ऑफ पासिंग ईयर मतलब आपने जब 10वीं पास करी थी तो वो कौन सा साल था। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना है, इट इज अ कैप्चा 3F8D6, ये चेंज होगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा उसका हमेशा नया आएगा। ये बेसिकली ट्रैक करता है कि आप एक ह्यूमन ही है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई AI चला के इसको कर दिया। देन आफ्टर इसको आप सबमिट करेंगे, और इतना ही नहीं, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी मांगा जाएगा। तो फॉर्म फिल करना इतना ईजी नहीं है, उसके बाद 2-3 स्टेप और हैं, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप फॉर्म फिल ना कर पाएँ। अगर डिफिकल्टी आ रही है और आपको लगता है कि मैं ही आपके लिए पूरा फॉर्म फिल करके बताऊं, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, उस वीडियो को शेयर करना है उस कैंडिडेट के पास जो 10वीं पास है और जॉब की नीड है उसको। अब 10वीं पास का अगेन ये मतलब नहीं है कि 12वीं पास अप्लाई नहीं कर सकता। 10वीं पास का मतलब है मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कितनी भी जा सकते हो। तो जल्दी से जाइए, इस फॉर्म को फिल करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस देने हैं, एंड देन आफ्टर आप इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे और फाइनली मेरिट आपकी निकलेगी। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो मेरिट निकलेगी ये आपके किसी भी एग्जाम के बेस पे नहीं होगी, बेसिकली आपके 10th के जो स्कोर है उसी के बेस पे रहेगी। अगर आपने 10th में अच्छा स्कोर करा है तो मैक्सिमम चांस है कि आपको ये जॉब मिल सकती है, बट अगर आपका स्कोर कम है तो शायद ना मिल पाए। तो ये एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग है यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, कंटेंट पसंद आया होगा, आप वीडियो लाइक कर चुके होंगे। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।